नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना केमिस्ट्री युवराज सर। और आज आपको हम बताने जा रहे हैं, जैसे कि आपने अपने 12th के क्लास का चैप्टर संख्या 4 को पढ़ा होगा, काइनेटिक केमिस्ट्री नामक चैप्टर को पढ़ा होगा। तो उस चैप्टर में आपने जो भी इक्वेशन को निकाला होगा, तो मुझे लगभग पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपने केवल और केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही देखा होगा, जो कि 99% क्वेश्चन उससे बनते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी वीडियो को लेके आए हैं जिसमें आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन भी हम करेंगे, इंटीग्रेशन जो इक्वेशन आता है इक्वेशन को निकालेंगे और उसका हाफ टाइम भी निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को, हमारे इस वीडियो को कट न कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको पूर्णतः एक एक बात समझ में आएगी, इक्वेशन का एक एक पार्ट समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जानने वाले हैं, हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किसे कहा जाएगा? तो सर किसे कहा जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? तो सिंपली वे में आप जानते हुएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, आप लोग अपने क्लास में पढ़े हुएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, कि वैसा रिएक्शन, वैसा अभिक्रिया जिसका जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो घात होंगे, ठीक है, अभिक्रिया का दर नियम में जो घात अगर 2 होंगी, तो अगर घात 2 आती है तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। जो कि प्रतिकारक के गुणनफल का घात 1 हो तो उसे अभिक्रिया के दर को, अगर अभिक्रिया का मतलब वेग का जो कोटि है, ऑर्डर है, जो हमारा सेकेंड हो, उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। डेरिवेशन हमें करना है, क्या हम लोग जानते हैं? क्या जानते हैं पहले से कि सर अगर कोई रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट जाके क्या बनेगा? प्रोडक्ट ही बनेगा। कोई भी रिएक्टेंट है, हमने रिएक्टेंट को मान लिया है आर, रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट बन रहा है। और जब भी हम लोग इक्वेशन निकालने की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, तो पहला प्रयास में ये करना है कि प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमें बात किसे करना है? केवल और केवल हमें बात करना है केवल और केवल रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट से हम लोग क्या जानते हैं? दर बराबर, दर हमने पढ़ा है, दर बराबर जो कि आर होता है। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि माइनस का डी आर होता है और बट्टा में डी टी होता है। ये दर हमने जब भी आप लोग पहले क्लास में पढ़े हुएगा, जब भी ये चैप्टर स्टार्ट किया होगा काइनेटिक केमिस्ट्री, तो आपको जरूर आपके गुरु के द्वारा बताया गया होगा। मैं केवल उन टॉपिक को लेके आया हूँ जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। जैसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो लगभग मैंने कहा ना कि ऑफलाइन बैच हो या ऑनलाइन बैच हो, ये आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड समीकरण नहीं मिलता है, इसलिए मैं इसे बताने के लिए आया। तो हमने क्या जाना कि कोई रिएक्टेंट है, क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो मैंने उसके लिए दर क्या लिखा? आर इक्वल टू माइनस का डी आर बाई डी टी। हमने क्या लिखा? डी आर बाई डी टी लिखा। फिर हम लोग क्या जानते हैं? दर नियम से हम लोग क्या जानते हैं? दर नियम से आप लोग पढ़े हैं, दर नियम भी। दर नियम से हम लोग क्या जानते हैं? दर नियम से हम लोग जानते हैं सर आर इक्वल टू के, और के का हो जाएगा आर। और सर अगर ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्क्वायर। अगर इसकी इसको 1 मान लेते हैं और इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, तो देखिए समीकरण और 1 और 2 में क्या कॉमन है? समीकरण 1 और 2 में क्या कॉमन है? ये चेक कीजिए आप लोग। तो सर क्या कॉमन है? सर आर और आर मैच कर रहा है। अगर एक पक्ष अगर मैच कर रहा है, सेकेंड पक्ष भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अगर एक भाग अगर आपका बराबर है, सेकेंड भाग क्या होगा? बराबर होगा। समीकरण 1 में क्या है? माइनस का डी आर बाय डी टी इक्वल टू, इधर क्या है हमारा? के डी आर स्क्वायर। सर क्या करनी है हमें सबसे पहले एक काम करनी है, समान भाग को एक तरफ ले आनी है। यानी सर हमें डी आर के नीचे हमें आर को ले आनी है और डी टी को हमें के गुणांक में देनी है। तो सर क्या बन के निकलेगा? देखिए तो माइनस का डी आर और हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, और हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा हमारा के, ये हो जाएगा हमारा के डी टी। क्या हो जाएगा हमारा? ये के डी टी। अब सर एक काम कर सकते हैं क्या कि इधर के माइनस को हटा के इधर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रहा और ये माइनस चल गया आपका इधर की ओर। अब हमें क्या करना है? अब हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेट करना है हमें, दोनों तरफ समाकलन करने पर सर क्या आएगा? तो इंटीग्रेट कीजिए, ये इंटीग्रेट कीजिएगा क्या होगा हमारा? डी आर बाय आर स्क्वायर, यही होगा ना।
फिर सर इधर क्या होगा, माइनस का के, और इंटीग्रेट केवल हम लोग डी टी का करते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसमें डी का टर्म हो इंटीग्रेट उसी का किया जाता है। सर एक बात और, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना, r-2, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गया, ये नीचे से कहा गया, ऊपर गया, तो सर हम इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि -2 और ये हमारा dr, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -k dt। एक यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी इंटीग्रेशन का रूल बता देते हैं, समाकलन का रूल बता देते हैं, क्या सा रूल होता है। तो बता दें आपको कि इंटीग्रेट किया हुआ है और x की पावर n है और dx है, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा तो सर हम क्या लिखेंगे, हम लिखने वाले यहाँ पे है, इसकी इंटीग्रेशन के लिए लिखेंगे हम लोग, इसकी इंटीग्रेशन लिखेंगे कि x की पावर n+1 और बट्टा में हो जाएगा n+1, ये इंटीग्रेट से बाहर निकलेगा। इसका ये रूल होता है, इंटीग्रेट का रूल होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज इक्वेशन के ये फॉर्मूले को जान लीजिए कि x के पावर n dx का इंटीग्रेट करना है तो हमें निकालना होगा xn+1 by n+1, ये हमें इंटीग्रेट के रूप में निकालना है। सर इसको चेक किया जाए, तो इसका इंटीग्रेट जब हम लोग करेंगे तो हम लोग लिमिट लगा देते पहले, ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, देख लीजिए, लिमिट हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि लिमिट लगाते रहे थे इससे पहले, प्रथम कोटि में और शून्य कोटि में आपने लिमिट लगाया होगा, t=0 पे क्या लिखा होगा, जो r होता है हमारा वो r0 के बराबर होते हैं, और t पर क्या होता है सर, r जो होते हैं वो rt के बराबर होते हैं। तो हम लोग लिमिट को लगा लेते हैं, चलिए लिमिट लगाते हैं, लिमिट क्या होगा लगाइए, तो लिमिट सर होगा यहाँ पे, हम इसको इंटीग्रेट से बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट से बाहर निकालेंगे तो लिमिट लगाएंगे साथ में, ठीक है, क्या लिमिट होगा देखिए, तो इंटीग्रेट से बाहर जब निकालेंगे तो गौर कीजिए, r की पावर -2 का जो है dr के साथ इंटीग्रेट करना है, तो सर क्या निकल के आएंगे, सर निकल के क्या आएंगे कि -2+1 करेंगे ऊपर में और बट्टा में क्या करेंगे हम लोग, -2+1, तो ये निकल के आएगा हमारा, ये निकल जाएगा आपका r के -2+1 बाय 2-2+1, ये इंटीग्रेट कर निकल के आएगा। और हम लोग कहाँ से कहाँ चलना है लिमिट में, हम लोग को लिमिट में चलना है, आपको कहाँ से कहाँ, तो हमें चलना है लिमिट में r0 से लेकर rt तक, कहाँ चलना है हमको, r0 से rt। सर बराबर कीजिए, इधर कीजिए, माइनस का k तो k बाहर होगा, लेकिन dt का जब इंटीग्रेट करेंगे बाहर निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, t निकलेगा, और t कहाँ से कहाँ ले जाना है, 0 से लेकर t तक। सर इसको सॉल्व किया जाए, तो देखिए क्या आएगा, तो t बराबर 0 के लिए जो r होता है वो r0 होता है, और अगर t बराबर t टाइम के लिए जो हमारा जो होगा r वो rt के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, rt के बराबर होगा, तो ये होगा हमारा rt के बराबर। चलिए हमें क्या करना है, इसमें बैठाना है वैल्यू को, तो ये कहाँ से कहाँ होगा, ये हमारा होगा r0 से लेकर rt तक, और ये क्या है हमारा r की पावर 2 माइनस, और dr है बराबर करना माइनस का k, और ये कहाँ हमारा dt, ये 0 से लेकर t के बीच में है। अब एक बात आपको पता होगा कि इंटीग्रेट के लिए आपको याद होगा कि अगर x की पावर n है और dx है, इसका इंटीग्रेशन निकालनी है तो क्या होता है, ये होता है xn+1 और बटा में n+1, ये इंटीग्रेट निकल के आती है। तो हमें क्या करनी है, आप इसका इंटीग्रेट बाहर निकालनी है, क्या निकालनी है गौर कीजिए, तो ये निकल के क्या आएगा हमारा, r का पावर हो जाएगा हमारा -2+1 और बट्टा में क्या आ जाएगा हमारा, बट्टा में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा r का पावर -2+1 बट्टा में आएंगे -2+1। अब हमें क्या करनी है, लिमिट चलानी है, कहाँ से कहाँ तक लिमिट चलानी है, हमें लिमिट लेके चलनी है, हमें कहाँ से कहाँ तक, r0 से लेकर rt तक, बराबर क्या होगा यहाँ पर माइनस का k, और इसमें क्या होगा t, और क्या होगा 0 से लेकर t तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है हम लोग को, क्या करना होगा यहाँ पे बताइए। तो सबसे पहले ये इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा हमारा r की पावर -1 और बटा में -1, और ये r0 से कहाँ जाएगा rt तक, बराबर होगा माइनस का k, और ये t 0 से लेकर t तक। इसको क्या कहें माइनस, अगर r की पावर -1 है तो इसे बट्टा में ले आना है हमें, तो यहाँ पे आके क्या होगा हमारा बताइए, तो ये आके आएगा हमारा 1/r, और माइनस में क्यों माइनस में, क्योंकि यहाँ पर -1 है, और r0 से कहाँ जाएगा r+rt तक हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का k, और ये t से 0 से लेकर 1 तक हो जाएंगे। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें ये करना है कि माइनस को आगे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/r
तो ये आर टी से हो जाएगा हमारा आर नॉट बराबर हो जाएगा माइनस के, और टी हो जाएगा 0 से लेकर टी तक। माइनस से माइनस काट देते हैं यहाँ पे। एक बार अपर लिमिट तो क्या होगा हमारा 1/RT माइनस लोअर लिमिट 1/R0 इजकल टू के, और टी में क्या होगा टी माइनस 0, तो ये निकल के क्या आ गया हमारा 1/RT माइनस 1/R0 इजकल टू के टी। क्या निकल के आया के टी। अब देखिए हमें टी को अलग कर देनी है, तो टी इजकल टू क्या निकल के आ जाएगी, टी इजकल टू क्या निकल के आएगी, यहाँ पर से निकल के आएगी हमारा 1/के को ले गए उधर, ठीक है, और ये निकल के आएगा हमारा 1/RT माइनस 1/R0। ये इक्वेशन निकल के आएंगे किसका, ये इक्वेशन निकल के आएंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन यही निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका हाफ टाइम ज्ञात करना है। हाफ टाइम ज्ञात करने के लिए आपको पता है किसी भी रिएक्शन को अर्ध आयुकाल क्या होता है, जब किसी भी रिएक्शन को आधा करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ टाइम। अब हाफ टाइम जो ज्ञात करेंगे हम लोग, तो क्या ज्ञात करेंगे बताइए, इसका टी हो जाएगा हमारा टी 1/2, और जो आर टी है वो क्या हो जाएगा R0/2। प्रारंभिक सांद्रण को आधा करने में लगे समय को क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल। प्रारंभिक सांद्रण को आधा करने में लगे समय को अर्धायुकाल कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका बताइए, आप यहाँ पे बैठाइए वैल्यू को, टी हो जाएगा टी 1/2 इजकल टू 1/के, और हो जाएगा 1/R0/2 माइनस 1/R0। अब हो जाएगा टी 1/2 बराबर 1/के, और हो जाएगा 2/R0 माइनस 1/R0। अब देखिए ये तो सिंपल हो गया, 1/R0 निकल के आने वाला है, तो हो जाएगा हमारा टी 1/1 बराबर 1/के, और यहाँ निकला 1/R0, यानी क्या निकला टी 1/2 इजकल टू आ जाएगा 1K इंटू R0। ये क्या निकल गया, अर्धायुकाल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो है वेग समीकरण कहीं मिलता नहीं है। तो आप एक बार इसको क्या कीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और फिर से जो है आप डिवाइस कीजिए, घर पे जितने बनाइएगा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नमस्कार मित्रों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु RK पंडित सर। आज हम लोग लेके आए हैं चैप्टर संख्या 4 का एक यूनिक सा एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपको इस टॉपिक करने के बाद जो है आप 100 कोटि का भी रिएक्शन का वेग समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप इजी वे में निकाल लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए हम आपको आज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का वेग समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का वेग समीकरण। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग को इंटीग्रेटिव वेग समीकरण ज्ञात करना है। जैसा कि आपको पता है, सभी बच्चे को पता है, ठीक है, कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पे R से कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा, ये R कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। हमें क्या करना है, इसके लिए दर लिखना है। दर बराबर क्या होता है, R इजकल टू माइनस का डी R बाई क्या होगा dt, ये दर होता है। फिर हम लोग दर नियम से क्या जानते हैं, दर लिखने का तरीका, तो वो लिखा था सर R इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा K, और K के बाद हो जाएगा R, और जितनी घात होगी उसी को कोटि कहते हैं ना, तो घात यहाँ पर 3 लेना कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये इक्वेशन 1 इसे मान लेना, इसे इक्वेशन 2 मान लेना है। सर फिर हमें क्या करनी है, हमें क्या करनी है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है कि समीकरण 1 तथा 2 से हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़नी है। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, R और R कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दर बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का डी R बाई dt, और सर इधर क्या आ जाएगा बराबर में आपका आ जाएगा K R का पावर Q। अब सर क्या करना है, चिन्ह को उधर ले जाना है और R Q को इधर लाना है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे डी R बाई R का Q, और बराबर क्या करेंगे हम लोग सर K dt, और हमने कहा इस चिन्ह को उधर ले जाना है तो माइनस का K dt। हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करना है, तो सर क्या बन के आएगा, देखिए तो ये आएगा इंटीग्रेशन आएगा साइन डी R बाई R Q, और सर इधर क्या होगा हमारा माइनस का डी के टी, क्या होगा माइनस का डी के टी। अब इंटीग्रेशन केवल उस टर्म का होता है जिसमें डी लगा रहता है, मतलब नियतांक टर्म को बाहर निकाल देना है। तो ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, ये प्लस में R Q है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारा R -3,
और आएगा डी आर, इसको इंटीग्रेट करना है, बराबर क्या निकल के आएगा माइनस का के और डी टी। लिमिट पता है आपको कि t बराबर 0 के लिए लिमिट क्या लगाना पड़ता है, r जो है हमारा r नॉट के बराबर होता है, t टाइम पे जो है हमारा r जो है r t के बराबर होते हैं। तो लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिमिट जब लगाएंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये निकल के आएगा ये r नॉट r t, और देखिए इसको इंटीग्रेट करना है हमें, किसको, r-3 को, dr बराबर क्या करना है हमें, माइनस करना, माइनस का k, और ये होगा 0 से लेकर t dt। अभी आपको एक टर्म बताया गया होगा, इससे पहले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आप लोग देखे होइएगा, तो टर्म बताया होगा कि अगर मानिए कि अगर x की पावर n है और dx करना है इसका इंटीग्रेट, तो निकल के आता है हमारा xn+1 बटा में n+1, ये निकल के आता है। तो इस टर्म को लगाना है हमें यहाँ पे, इस तरह से लगाना है। तो इसका क्या निकल के आएगा, देखिए दिमाग में सोचिए केवल, ठीक है। देखिए -3 + 1 -2 क्या आएगा हमारा, r के पावर -3 + 1 -2 और बटा में क्या आएगा -2। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा, ये आपका जाएगा हमारा r नॉट से लेकर r t तक जाएंगे, बराबर माइनस के, और ये हमारा t लोअर 0 हो गया, अपर लिमिट क्या हो गया t हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा मान निकल के माइनस बाहर निकाल लीजिए, ये आएगा 1/2r², और ये r नॉट से क्या आएगा r t तक आएंगे, बराबर क्या करना होगा हमको माइनस के, है ना, ये क्या आएगा t 0 से लेकर t तक ला, लिमिट चला है इसमें, ये माइनस माइनस को काट देंगे, क्या होगा हमारा बताइए, यहाँ पे आएगा हमारा, पहले होगा लोअर लिमिट तो 1/2r नॉट माइनस अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट तो नो, अपर वाला ये है, ठीक है, -1/2 क्या आ जाएगा r नॉट, फिर क्या होगा k बराबर में आ जाएगा हमारा k, और आएगा हमारा t -0, ये 2 को कॉमन कर लीजिए बाहर में, तो आएगा 1/2 क्या आएगा r 1/rt माइनस में 1/r नॉट बराबर के टी, क्या आएगा के टी। अब देखिए 2 इस गुणे में आ जाएंगे, ठीक है, 2 क्या आ जाएंगे हमारा इस गुणे में, मतलब क्या है, के आ गया, के टी को इधर, के को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा टी, लीजिए टी लिख दिया, तो ये हो गया हमारा 1/2k, और ये आएगा 1/rt माइनस 1/r नॉट। यही हमारा जो है ना, यही आपका क्या है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का वेग समीकरण है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का वेग समीकरण यही आपका आने वाला है, और यही आता है, ठीक है। एक मिनट, एक टर्म हमने गलत किया है यहाँ पे, क्या गलत किया, यहाँ पर स्क्वायर था, हमें स्क्वायर करना होगा, इसे भी स्क्वायर करना होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, और ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर के टर्म में आने वाले हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करनी है, इसका, इस इक्वेशन का हमें क्या करनी है, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर जाके जो हम इसे अर्धाव्यवकाल में निकालेंगे, ठीक है। तो अर्धाव्यवकाल इसका निकालते हैं, देखिए क्या निकल के आने वाला है। ये बड़ा साइज कैसे होता है सर, हाँ यहाँ पर से, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं क्या, तो हम लोग जो इक्वेशन निकल के आया उसका हाफ टाइम निकालना है, अर्धाव्यवकाल हाफ टाइम निकालना है। सर टी जो है, टी, ये टी नहीं, टी 1/2 हो जाएंगे, तो आर टी जो होगा हमारा r नॉट बाई, चलिए इस इक्वेशन का हम लोग को क्या निकालना है, इस इक्वेशन का हम लोग को निकालना है अर्धाव्यवकाल। चलिए हम लोग हाफ टाइम निकालने के लिए जाएंगे, तो आपको पता है ना, किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक संचरण को आधा करने में जो समय लगता है उसी समय को अर्धाव्यवकाल कहा जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, टी जो है, टी, ये टी 1/2 हो जाएंगे, और जो आर टी है ये हमारा r नॉट बाई 2 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन में इसको रखना है, रखने के बाद क्या होगा, देखिए गौर कीजिएगा, तो देखिए ये हो जाएगा t 1/2 बराबर 1/k ये रहेगा, और यहाँ पे हो जाएंगे 1 बाई ये r नॉट 2, r नॉट 2 हो जाएगा ना। चलिए ये हो जाएंगे यहाँ पे 1 बाय r नॉट स्क्वायर, नहीं r नॉट 2 होगा, पहले यहाँ पे क्या होगा r नॉट 2, चलिए यहाँ पे होंगे 1 बाय r नॉट 2, और इसका करेंगे स्क्वायर माइनस 1/r नॉट का स्क्वायर, ऑलरेडी है ऐसे। हमें क्या करना है, t 1/2 निकालनी है, तो पता होगा आपको क्या करनी है, 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएंगे, 4 ऊपर जाएंगे ना, 2 दूना 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर से क्या होगा, ये हो जाएंगे 4/r नॉट का स्क्वायर, और माइनस होगा 1/r नॉट का स्क्वायर। सर 4 में से 1 गए 3 ना, t 1/2 निकल के आएगा हमारा 1/k, और ये निकल जाएगा 4 में से गया तो 3 r नॉट का स्क्वायर,
ये हाफ टाइम इसका निकल के आएगा 1/3/K इंटू आर नॉट का स्क्वायर। ये किस कोटि का निकल के आया है? ये हमारा निकल के आया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का निकाले थे ना। ये सर ये मिटाना पड़ेगा ना, चलिए। इससे पहले हमने क्या किया था? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का निकाला था, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का हमने इससे पहले निकाला था। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी निकाला है, थर्ड का भी, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और जीरो आप लोग पढ़े होइएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? एन कोटि के लिए, किस कोटि के लिए? एन कोटि के लिए पेज ही दूसरा ले लेते हैं। एन कोटि के लिए हम लोग को क्या करना है कि निकालना है पूरा जो टर्म है वो, ठीक है। चलिए हम लोग पेज ही दूसरा ले लेते हैं। हमें क्या निकालना है? एन टर्म के लिए, यानी एन ऑर्डर रिएक्शन को निकालनी है। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या निकला था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या निकला था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या निकला, वो ध्यान रखिए एक ही। क्या निकला था बताइए तो, आपको याद है? हमें याद है। क्या निकला था? T = 1/K और यहाँ पर था 1/RT माइनस 1/R0। ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड क्या निकल के आया था? याद कीजिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तो T = 1/2K ना, 2K। और फिर क्या निकला था? 1/RT का स्क्वायर माइनस 1/R0 का स्क्वायर। देखिए ये तो निकाले हैं ना, इस पेज में देखिए निकला हुआ होगा। T = 1/K 1/RT का स्क्वायर 1/R0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल के हमारा आया है इक्वेशन। अब एन कोटि के लिए निकालेंगे। एन कोटि के लिए तो ध्यान रखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है एन कोटि के लिए कि एन ऑर्डर के लिए, देखिए एन ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है तो लिखेंगे T = 1/n-1 इंटू K और फिर क्या निकलेगा? 1/RTn-1 माइनस 1/R0n-1। ये निकल के आएगा हमारा एन कोटि के लिए। इसी की बात अगर कर ले, जैसे मान लीजिए कि एन का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, 2, तो T बराबर क्या निकल के आएगा? T = देखिए क्या आएगा? 1/2 - 1 इंटू K और निकल के आएगा 1/RT और 2 - 1 माइनस R0/2 - 1। T = क्या निकल के आ रहा है? 1/2 माइनस K, 2 - 1 का K मतलब कितना आ गया? 1 ना, ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीधा K और ये निकल के आएगा 1/RT और 2 - 1 मतलब 1। फिर भी क्या आएगा यहाँ पर? 1 आएंगे, ठीक है। RT माइनस यहाँ पर भी क्या आएंगे? 1 आएंगे, 1/R0। ये निकल के आएगा, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकल के आ जाएगा। मानिए अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई व्यंजक निकालने के लिए दे दे तो क्या निकालिएगा बताइए? फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे? T = 1/ यहाँ पर एन रखना है 4 - 1 का K और फिर क्या आ जाएगा? 1/RT और फिर होगा 4 - 1 माइनस 1/R4 - 1 ये नॉट। क्या निकल के आएंगे? T = निकल के आएंगे 1/4 में से 1 या तो 3 के और फिर क्या निकल के आएंगे यहाँ पे? तो 1/4 में 1 या तो 3 R3 हो जाएगा माइनस 1/R0 हो जाएगा। ये इक्वेशन निकल के आने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी कोटि के लिए 100 के लिए 99 क्या होगा 100 के लिए बताइए तो? यहाँ पे 100 के लिए लिखना होगा। अगर 100 कोटि के लिए तो लिख सकते हैं T = 1/100K और हो जाएगा 1/100K में नहीं, 100 में 1 घट जाएंगे, ठीक है। 1 घटेंगे तो क्या निकल के आएंगे? इसका 1 घट गए तो हो गए 99K और हो जाएगा ये आपका RT और 99 माइनस 1/R0 ये इक्वेशन निकल के आने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कि एन कोटि के लिए भी रिएक्शन का वेग समीकरण निकल के आ चुका है। तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना तो भूलना नहीं है, ठीक है, हमेशा दबा के रखिए।